हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा ग्लैंड्स, जो कि आज का लास्ट पार्ट है और जिसमें कि आज कंप्लीट कर देंगे। मिक्स ग्लैंड के बारे में हम जानेंगे और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स थी उसमें दो पार्ट था और ग्लैंड्स क्या कि दो टाइप था, उसको भी आज हम करने वाले हैं। और आज का क्लास ग्लैंड्स का लास्ट क्लास होगा, यानी कि ग्रंथियां जो टॉपिक है ये आज खत्म कर देंगे हम लोग। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में सेल यानी कि साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम एक चीज जान लेते हैं कि मिक्स ग्लैंड जो होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, कौन सी ग्लैंड जो होती है कि दोनों एक ही में आ जाती हैं, उसको हम एक ही में कवर कर लेंगे। तो मोटा मोटा देखेंगे कि हम दो ग्लैंड्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लास आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी की थ्योरी प्रोवाइड करेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होंगे। आज का सेशन जो है बायोलॉजी का, जिसमें हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कर रखा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं। ये बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और बीच में इरेज करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से अगर हम यहाँ पे ग्रंथियां हम पढ़ने वाले हैं, ग्रंथियों के बारे में यानी कि ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो ग्रंथियां तो हमें पता था कि कितनी होती हैं। ऑलमोस्ट जो इंडोक्राइन ग्लैंड थी, हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पढ़ रहे थे कि कितनी होती हैं, यानी कि अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथियां कितनी होती है। तो उसमें पिछले क्लास में हमने देख रखा होगा। लास्ट जो था, लास्ट हमें पढ़ना था। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क। ठीक है, ग्रंथि। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है? ये किडनी में पाया जाता है। किडनी में पाया जाता है। ठीक, किडनी में पाया जाता है। इसे आपातकालीन आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है। ग्रंथि कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसमें हार्मोन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम समझने वाले हैं। एक होता है हार्मोन जो होता है, एक होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन और एक होता है नॉन एड्रीनेलिन। नॉन एड्रीनेलिन। ठीक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एड्रीनेलिन जो होता है ये शरीर को आपातकालीन अवस्था के लिए तैयार करता है। ठीक, ये आपातकालीन अवस्था के लिए तैयार करता है। और इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। का हार्ट बीट रेट जो होता है, हार्ट बीट रेट ये भी इंक्रीज हो जाता है। आपका श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट ये भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो इसे हम चुल लिख सकते हैं, यानी कि किसी चीज, कोई भी चीज जल्दी हो जाना। जैसे कि ये आ जाता है फियर, फाइट, फ्लाइट, स्ट्रेस,
शुगर, सॉल्ट। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, किसमें? एड्रेनलिन जो हार्मोन रिलीज होता है उसमें। ठीक, अब नॉन एड्रेनलिन क्या करता है? नॉन एड्रेनलिन क्या करता है? ये हमारे शरीर को सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में लेकर आता है और इसमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। एड्रेनलिन के लिए हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक, क्या करते हैं? जैसे डर लगता है या फिर फाइट करते हैं या फिर भागते हैं, फ्लाइट मीन्स भागना, ठीक। तो इसमें क्या हमें जैसे अचानक से जैसे डर जाए और भागना पड़े तो हमें अचानक से एक एनर्जी आ जाती है। तो इसमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। और इसमें क्या होता है? सेम इसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और श्वसन दर, ये सब तीनों क्या रहते हैं? ये तीनों नॉर्मल रहते हैं। इनमें नॉर्मल होता है। क्या? हार्ट बीट और श्वसन दर, और एक आपका क्या था? ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। ये सब क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। ठीक, तो इसमें एनर्जी मिलती है और इसमें एनर्जी सामान्य रहती है, सामान्य। ठीक, तो इतना था किसमें? एंडोक्राइन ग्लैंड का, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें। ठीक, अब हमारा लास्ट बचा था पैनक्रियाज। ठीक, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? पहले मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाज है ये मिक्स ग्लैंड के अंदर आएगा। ठीक, यानी कि मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियां में 3 ग्लैंड्स आते हैं। एक आता है टेस्टिस, यानी कि जिसे वृषण बोलते हैं। दूसरा आता है ओवरी, अंडाशय। ठीक, तीसरा आता है पैनक्रियाज, अग्न्याशय। ठीक, ये 3 होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, तो पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोनों तो हमने पढ़ लिया। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं? ये एक्सोक्राइन भी होती हैं, और इंडोक्राइन भी होती हैं। एक्सोक्राइन क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं, और इंडोक्राइन क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक, तो पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाज भी एंजाइम रिलीज करता होगा, हार्मोन रिलीज करता होगा, क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है। तो एंजाइम ये 3 रिलीज करता है। कौन कौन सा? पहली बात तो इसका स्थान होता है जो अमाशय के नीचे पाया जाता है। ठीक, और इसमें एंजाइम रिलीज होता है ट्रिप्सिन। पहला होता है ट्रिप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, दूसरा है एमाइलेज, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। और तीसरा है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है, यानी फैट का पाचन करता है। ठीक, हार्मोन इसमें रिलीज होते हैं 2। एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन। ठीक, अब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, ये दोनों के बारे में तो हमने पढ़ रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि टेस्टिस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। टेस्टो
प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, और ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन, इसमें एक हार्मोन और इसमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं। अब आ जाते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में। जो इंसुलिन होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। हो गया। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन बेसिकली जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और क्या करता है? ग्लूकोज को लेता है, ग्लूकोज को लेता है और जो इंसुलिन होता है किसमें चेंज करता है? ग्लाइकोजन में, कोजन में। और ये ग्लाइकोजन जो होता है ये लिवर प्लस मसल्स में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक, इंसुलिन का काम इतना ही होता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा। कैसे? इंसुलिन ही तो ब्लड के शुगर को, जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन में बदल रहा है, और जब इसी की कमी हो जाएगी तो ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगा, और इसे ही बोलते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर आता है, यूरिन के से होकर बाहर बाहर आता है, और इसे ही डायबिटीज बोलते हैं। इसे मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, यानी कि इंसुलिन की कमी होना क्या बोला जाता है? डायबिटीज कहलाता है। ठीक, अब आ जाते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन जो यहाँ पे क्या हुआ है? ग्लाइकोजन बदला है। अब ग्लाइकोजन को क्या करेगा? ग्लूकोज में चेंज करेगा। ठीक है, तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इतना ही था हमारा किसमें? ग्लैंड्स के अंदर जो मिक्स ग्लैंड होती है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सेल होती है, साइटोलॉजी, विज्ञान जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोगों को बेनिफिट हो, जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि कोई कंपटीशन नहीं है। हमें क्या करना है? 60% ला करके पास होना है। तो सभी की हेल्प करिए, सभी को शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।